नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, इस संदर्भ में हम दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व के देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि दक्षिण व दक्षिण पूर्व के देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध कैसे थे। दोस्तों, इस क्रम में जो अगला देश है वह है कंबोज या कंबोडिया। अगला देश कौन सा है दोस्तों? कंबोज या कंबोडिया। कंबोज या कंबोडिया। दोस्तों, हिंद चीनी राज्यों में सर्व प्राचीन राज्य कुंभज में स्थित था। दोस्तों, हिंद चीनी राज्यों में जो सर्व प्राचीन राज्य कहां पर स्थित था? कुंभज में स्थित था। और इस देश के दक्षिणी भाग को लोग क्या कहते थे? फूनान कहते थे। जो कुंभज के जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहते थे चीनी लोग? फूनान कहते थे। कंबोज की स्थापना कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने की। जो कंबोज की जो स्थापना की थी वह किसने की थी दोस्तों? कौंडिन्य ने। कंबोज की जो स्थापना की थी वह किसने की दोस्तों? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने की थी। और कब की थी? पहली सदी में। पहली सदी में जो कंबोज की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने पहली सदी में की थी। और यह एक हिंदू उपनिवेश था। जो कंबोज जो था एक हिंदू उपनिवेश था और इसकी स्थापना कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने पहली सदी में की थी। जयवर्मन और रुद्रवर्मन यहां छठी शताब्दी में शक्तिशाली शासक थे। जयवर्मन व रुद्रवर्मन। जयवर्मन व रुद्रवर्मन यहां शक्तिशाली शासक थे। कब? छठी शताब्दी में। छठी शताब्दी में। छठी शताब्दी में जयवर्मन व रुद्रवर्मन यहां कैसे थे? शक्तिशाली शासक थे। कब थे? छठी शताब्दी में। और श्रुतवर्मन ने जो कंबोज को फूनान की अधीनता से मुक्त कराया। किसने? श्रुतवर्मन ने। श्रुतवर्मन ने क्या किया था? कंबोज को फूनान की अधीनता से मुक्त कराया। कंबोज को फूनान की अधीनता से मुक्त कराया। किसने कराया दोस्तों? श्रुतवर्मन ने कराया। किसको? कंबोज को फूनान की अधीनता से मुक्त। दोस्तों, क्या था? कंबोज फूनान की अधीनता में था। तो श्रुतवर्मन ने क्या किया? कंबोज को क्या किया? फूनान की अधीनता से मुक्त कराया। किसने कराया? श्रुतवर्मन ने कराया था। श्रुतवर्मन ने कराया था। उसके पश्चात इसका पुत्र, किसका? श्रुतवर्मन का पुत्र श्रेष्ठवर्मन ने क्या किया? श्रेष्ठपुर नामक नई राजधानी बनाई। श्रुतवर्मन का पुत्र था कौन? श्रेष्ठवर्मन। श्रुतवर्मन का पुत्र कौन था? श्रेष्ठवर्मन। श्रुतवर्मन का पुत्र था श्रेष्ठवर्मन। उसने श्रेष्ठपुर नामक नई राजधानी बनाई। कौन सी राजधानी बनाई? श्रेष्ठपुर नामक नई राजधानी बनाई। किसने बनाई?
श्रेष्ठ बर्मन ने। उसके पश्चात ईशान बर्मन ने ईशानपुर नामक नवीन व सुंदर राजधानी की स्थापना की। किसने की? ईशानपुर। ईशान बर्मन ने ईशानपुर नामक एक सुंदर व नवीन राजधानी की स्थापना की। किसने की? ईशान बर्मन ने। इसके बाद क्या था? कंबुज किसके अधीन हो गया? शैलेंद्र वंशी शासकों के। इसके बाद जो कंबुज किसके अधीन हो गया? शैलेंद्र वंशी शासकों के अधीन हो गया। शैलेंद्र वंशी शासकों के अधीन हो गया। कब? ईशान बर्मन के बाद किसके अधीन हो गया? शैलेंद्र वंशी शासकों के अधीन हो गया। जय वर्मा द्वितीय ने कंबुज को शैलेंद्र आधिपत्य से मुक्त कराया। किसने कराया? जय वर्मा द्वितीय ने। जय वर्मा द्वितीय, जय वर्मा द्वितीय ने क्या किया? शैलेंद्र वंशी शासकों से क्या कराया था? मुक्त कराया था। शैलेंद्र वंशी शासकों से मुक्त। शैलेंद्र वंशी शासकों से मुक्त कराया था। किसको कराया था? कंबुज को शैलेंद्र वंशी शासकों से मुक्त किसने कराया था? जय वर्मा द्वितीय ने। और ईशान बर्मन के बाद यह क्या था? शैलेंद्र वंशी शासकों के अधीन हो गया था, जिसे किसने मुक्त कराया? जय वर्मा द्वितीय ने मुक्त कराया था। सूर्यदेव वर्मा द्वितीय शासक हुए। सूर्यदेव वर्मा द्वितीय शासक हुए। इन्होंने कंबुज कला का सर्वश्रेष्ठ स्मारक अंगकोर वाटिका मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? सूर्यदेव वर्मा द्वितीय ने। दोस्तों, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था सूर्यदेव वर्मा द्वितीय ने करवाया था। और यह कंबुज कला का सर्वश्रेष्ठ स्मारक है और यह संसार का सबसे बड़ा पाषाण मंदिर है। यह संसार का सबसे बड़ा पाषाण मंदिर है। यह संसार का सबसे बड़ा पाषाण मंदिर है। दोस्तों, यह मंदिर पत्थर से बना हुआ है और यह संसार का सबसे बड़ा पाषाण मंदिर है। और यह दोस्तों विष्णु मंदिर है। यह कौन सा मंदिर है दोस्तों? विष्णु मंदिर है। जो अंगकोर वाट का जो मंदिर है वह कौन सा मंदिर है दोस्तों? विष्णु मंदिर है। तो दोस्तों, अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सूर्यदेव वर्मा द्वितीय ने। और यह संसार का सबसे बड़ा पाषाण मंदिर है और यह एक विष्णु मंदिर है। दोस्तों, कंबुज का अंतिम प्रसिद्ध व महान शासक सूर्यवर्मन सप्तम थे। अंतिम महान शासक कौन से थे? सूर्यवर्मन सप्तम थे। कंबुज के अंतिम महान व प्रसिद्ध शासक कौन से थे दोस्तों? सूर्यवर्मन सप्तम थे। और इन्होंने अंगकोर थोम, इन्होंने क्या किया? अंगकोर थोम को राजधानी बनाया। इन्होंने किसको राजधानी बनाया दोस्तों? अंगकोर थोम को कंबुज की राजधानी बनाया। और यह बौद्ध पंथ का अनुयायी था। यह किसका अनुयायी था? बौद्ध पंथ का अनुयायी था।
यह बौद्ध पंथ का अनुयायी था। कौन दोस्तों? सूर्यवर्मन सप्तम। और इन्होंने अंगकोर थोम को राजधानी बनाया और यह बौद्ध पंथ के अनुयायी थे और अंगकोर थोम का ब्योन मंदिर या स्तूप का निर्माण करवाया। इन्होंने क्या करवाया? अंगकोर थोम का ब्योन मंदिर, अंगकोर थोम का ब्योन मंदिर या स्तूप का निर्माण करवाया। मंदिर या स्तूप का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? सूर्यवर्मन सप्तम ने करवाया था और उन्होंने अंगकोर थोम को राजधानी बनाया और ये बौद्ध पंथ के अनुयायी थे। और अंगकोर थोम के ब्योन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सूर्यवर्मन सप्तम ने। तो दोस्तों अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यदेव वर्मा द्वितीय ने करवाया और ब्योन मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन सप्तम ने करवाया था। दोस्तों अगला देश है अफगानिस्तान। अगला देश कौन सा है दोस्तों? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैदिक काल में यह प्रदेश राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का ही एक अंग था। वैदिक काल में यह प्रदेश यानी अफगानिस्तान राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से किसका अंग था? भारत का ही अंग था। दोस्तों ऋग्वेद में प्राय सभी प्रमुख नदियों के नाम मिलते हैं। किसकी? अफगानिस्तान की। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की प्राय सभी प्रमुख नदियों के नाम मिलते हैं। इनमें प्रमुख है कुभा, कुभा यानी काबुल, काबुल, सुवास्तु यानी कि स्वात, तीसरी नदी थी कुरमू और अगली नदी थी गोमल यानी कि कौमती। तो दोस्तों ऋग्वेद में अफगानिस्तान की प्राय सभी प्रमुख नदियों के नाम मिलते हैं। उनमें प्रमुख है कुभा, सुवास्त्रु, कुरमु व गोमल आदि प्रमुख हैं। और कुरमु को कुर्ममा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुर्ममा भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? कुरमु को। तो दोस्तों यहाँ की जो प्रमुख नदियां कौन कौन सी थी? कुभा, सुवास्तु, कुरमु व गोमल। इनके नाम किसमें मिलते हैं दोस्तों? ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की प्राय सभी प्रमुख नदियों के नाम मिलते हैं। इनमें प्रमुख है कुभा, सुवास्तु, कुरमु, गोमल प्रमुख हैं। दोस्तों मौर्य सम्राटों ने इस प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। मौर्य सम्राटों ने क्या किया था? इस प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और अशोक ने यहां पर अभिलेख भी बनवाए थे। यानी कि अशोक के अभिलेखों के बारे में अफगानिस्तान से जानकारी मिलती है और उनमें प्रमुख कौन से थे? शाह ए कुना, सर ए कुना व लंगमान। यहां जो अभिलेख थे वे कौन से थे? सर ए कुना व लंगमान। और इनको बनवाया किसने था? अशोक ने। ये किसके थे दोस्तों? अशोक के थे, जो कि एक मौर्य सम्राट था। कौन कौन से? सर ए कुना व लंगमान। ये कहां से मिले हैं? अफगानिस्तान से मिले हैं और इनको अशोक ने खुदवाया था। यानी कि अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अशोक के बाद अफगानिस्तान क्या था? मगध साम्राज्य से पृथक हो गया और इस पर किसका अधिकार हो गया? विदेशियों का अधिकार हो गया। इस साम्राज्य पर कुछ विदेशी जातियों ने
क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। और उनमें कौन कौन से थे, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण आदि का शासन यहां पर कायम हो गया तथा इन विदेशी जातियों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया। इन विदेशी जातियों ने किसको अपनाया था, भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। तो दोस्तों अशोक के बाद क्या हुआ था, यह मगध साम्राज्य से पृथक हो गया था, अफगानिस्तान का साम्राज्य। और यहां क्या था कि कुछ विदेशी जातियों ने अपना शासन कायम किया और उन विदेशी जातियों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया। दोस्तों पर्थियन लोग अफगानिस्तान को श्वेत भारत के नाम से पुकारते थे। पर्थियन लोग अफगानिस्तान को किस नाम से पुकारते थे, श्वेत भारत के नाम से पुकारते थे। कौन से दोस्तों, पर्थियन लोग श्वेत भारत के नाम से पुकारते थे किसको, अफगानिस्तान को। 5वीं शताब्दी में आने वाले फायान व 7वीं शताब्दी में आने वाले हेनस्वांग ने इस प्रदेश को भारत का अंग बताया है। दोस्तों किसने भारत का अंग बताया है, चीनी यात्री थे फायान और हेनस्वांग। चीनी यात्री थे फायान व हेनस्वांग। उन्होंने इस प्रदेश को क्या बताया, भारत का ही एक अंग बताया है। दोस्तों कपीसा के राजा को हेनस्वांग क्या बतलाते हैं, बौद्ध धर्म का अनुयायी बतलाते हैं तथा हेनस्वांग ये भी कहते हैं कि वह एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा थे। वह एक शक्तिशाली क्षत्रिय राजा थे और उनके राज्य में 100 मठ थे। 100 मठ थे व 1000 जो भिक्षु जो थे वह निवास करते थे। 1000 भिक्षु निवास करते थे तथा 100 मठ थे किसके राज्य में, कपीसा के राज्य में। और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये बात कौन बताता है, हेनस्वांग बताते हैं, चीनी यात्री। तथा यहाँ अनेक हिंदू मंदिर थे। दोस्तों अफगानिस्तान के बामियान की खुदाई में अनेक सुंदर भित्ति चित्र व संस्कृत की पांडुलिपियां मिली हैं। कहां से मिली है दोस्तों, बामियान से। बामियान से क्या है, अनेक भित्ति चित्र मिले हैं तथा संस्कृत की पांडुलिपियां मिली हैं। अनेक सुंदर भित्ति चित्र मिले हैं तथा संस्कृत की पांडुलिपियां मिली हैं। तथा हेनस्वांग ने बामियान में क्या देखा था, बौद्ध की मूर्ति देखी थी। बौद्ध मूर्ति देखी थी। किसने देखी थी दोस्तों, हेनस्वांग ने। कहां पर देखी थी, बामियान में देखी थी। दोस्तों मध्य एशिया का एक देश था भूटान, उसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी। दोस्तों यह मध्य एशिया का दक्षिणी भाग था। यह मध्य एशिया का दक्षिणी भाग था और बौद्ध परंपराओं के अनुसार जो अशोक का पुत्र था कुणाल, अशोक का जो पुत्र था कुणाल ने यह एक स्वतंत्र हिंदू राजवंश की नींव डाली थी। किसने, कुणाल ने, जिसे कुस्तन भी कहा जाता है। कुणाल या कुस्तन ने यहाँ पर क्या है, एक स्वतंत्र हिंदू राजवंश की नींव डाली थी। और ये कौन थे, अशोक के पुत्र थे। दोस्तों अशोक के पुत्र थे। और कुणाल का एक पुत्र था एउल। कुणाल का जो पुत्र कौन था, एउल। और एउल का पुत्र था विजित संभव। दोस्तों एउल का पुत्र कौन सा था, विजित संभव। यानी कि यह कुणाल का पौत्र था। कौन, विजित संभव। और दोस्तों विजित संभव के पश्चात खोतान के सभी राजाओं ने अपने नामों के प्रारंभ में विजित लगाना शुरू कर दिया। यानी कि जो विजित की उपाधि लगाना शुरू कर दिया, किसके पश्चात, विजित संभव के पश्चात जितने भी
जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने नाम के प्रारंभ में विजित लगाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जो खोतान में जो स्वतंत्र हिंदू राजवंश की नींव किसने डाली थी? अशोक के पुत्र कुणाल या कुस्तन ने, तथा इनका जो पौत्र था कुणाल का पौत्र विजित संभव। दोस्तों, कुणाल का जो पौत्र था विजित संभव के पश्चात जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने नाम के प्रारंभ के आगे विजित लगाना शुरू कर दिया। तो अशोक का पुत्र कौन था? कुणाल। और कुणाल का पुत्र एओल, और एओल का पुत्र था विजित संभव, यानी कुणाल का पौत्र विजित संभव था। दोस्तों, हमने भारी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार दोस्तों।